हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रहने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। और मैंने वो एमसीक्यूज लिए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में बेटा अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरे डिटेल्ड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए, चैप्टर नंबर हम लोगों ने 1 लिया है, चैप्टर 1 जो है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जेएल फेउड्स ने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपके एमसीक्यूज हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। यानी कि इन्होंने कहा है कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। तो हम अगर चैप्टर पढ़ रखे हैं तो हमें पता है कि एट द टॉप ऑफ हिल, यानी कि एक पहाड़ी की बेटा चोटी पर लेंचो का घर स्थित था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर। मतलब लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखकर कितने पैसे की मांग की थी। लेंचो ने पत्र लिखकर कितने पैसे की मांग की थी। बेटा इसका सही ऑप्शन होगा 100 पीसोस या 100 पेसो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। कह रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। यानी कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था। तो वो सोचता था बेटा कि वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब ठगों का एक झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेटा ठगों का झुंड। ठगों का झुंड है। लेंचो की ये सोच थी पोस्ट ऑफिस को लेकर, उसके जो एम्प्लॉय थे उससे लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वॉज अ एमिएबल फेलो। यानी कि पोस्ट मास्टर एक किस प्रकार का व्यक्ति था। मतलब एमिएबल फेलो का मीन्स यहाँ पर होता है बेटा मिशनरी या मिलनसार, हम लिख सकते हैं मिलनसार व्यक्ति। वो किस प्रकार का था, तो चैप्टर में दे रखा है बेटा वो जो था वो फैटी था, फैट था। यहाँ आ जाएगा फैट। इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है लेंचो रॉट टू गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। कहने का मतलब ये है कि लेंचो ने ईश्वर को, है ना, पत्र लिखा था। क्यों लिखा था? वो कह रहा था कि इफ़ यू डू नॉट हेल्प, यानी कि वो ईश्वर से कह रहा है कि यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली, माई फैमिली एंड आई विल गो, ठीक है, और मेरा क्या बेटा परिवार क्या हो जाएगा, किससे मर जाएगा, भूख के मारे बेटा मर जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। लेंचो रॉट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को लिखा, क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। यदि आपने मेरी मदद नहीं मतलब अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या हो जाएगा, भूख के मारे हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच क्वालिटीज ऑफ लेंचोस इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर मोस्ट। यानी कि इसका अर्थ बेटा क्या होगा, इन्होंने कहा है लेंचो के किस गुण ने पोस्टमास्टर को सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो लेंचो के किस गुण ने किया था, बोलिए बेटा। तो उसका ईश्वर में क्या था, अटूट विश्वास। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें दिया है कि लेंचो को ईश्वर पर क्या था, अटूट विश्वास, मतलब हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी कि उसको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। द पोस्ट मास्टर शोड टू हिज बॉस
यानी कि इन्होंने क्या, पोस्ट मास्टर ने अपने यानी कि जो बॉस था वहां का, तो उसको क्या दिखाया, उसको दिखाया था बेटा किसका, लेंचो का पत्र, आ लेटर दिखाया है। ठीक है, जो लेंचो का पत्र आया था उसको उसने दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द पोस्ट मास्टर वॉज, पोस्ट मास्टर वॉज, पोस्ट मास्टर कैसा था या कैसा व्यक्ति था, तो वो बेटा एक एमिला है ना, एमेबल फेलो था, यानी कि मिलनसार व्यक्ति था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी, वो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंचोस क्रॉप र्यून्ड बाई, यानी कि लेंचो की फसल किससे बर्बाद हो गई थी, किस चीज से लेंचो की फसल बर्बाद हुई थी, तो बेटा हेवी रेन से, डॉथ से, हेलस्टोन से या नन, तो हेलस्टोन से, यानी कि जो ओले पड़े थे बर्फ के, उससे उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ओनली होप ऑफ द लेंचो, यानी कि लेंचो की जो है, लेंचो की एकमात्र आशा कौन सी थी बेटा, उसकी एकमात्र आशा कौन था, भगवान, यानी कि गॉड। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर क्यों दिया, तो अगर बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ रहा है बेटा तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, तो ताकि लेखक का जो ईश्वर में विश्वास है वो खत्म ना हो, यानी कि वो डगमगाए ना, यानी कि ये होगा इन ऑर्डर नॉट टू बी शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। यानी कि उसने उसका आंसर इसीलिए दिया था कि लेखक जो है यहाँ पर उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाए ना, उसका उसके प्रति ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। ध्यान से बेटा इसको पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, आप इसका आंसर करिए कमेंट में, देखते हैं आप इसका आंसर क्या करते हैं। ठीक है, सही जो है इसका आंसर देखने से पहले आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु इज द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में, ठीक है, जो लेखक है वो कौन है, तो यहाँ पर अधिकतर आप लोग का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। आपने ऑप्शन नंबर ए अगर आंसर किया है तो बिल्कुल ही आपका गलत आंसर है। इस पैराग्राफ में बेटा जो राइटर है वो कौन है, लेंचो। सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, यानी कि इसका क्या मतलब है बेटा, सद्भावना गुडविल, स्याही मतलब इंक, पेपर कागज के अलावा जवाब देने के लिए और किस चीज की जरूरत थी, और किस चीज की बेटा जरूरत थी, तो उसको मनी की जरूरत थी। किसकी थी, मनी की। किसको, पोस्ट मास्टर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। देखिए द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, यानी कि खेत ऐसा दिख रहा था कि मानो वह किससे ढक गया हो, तो ऐसा बेटा किससे ढक गया था, ऑप्शन नंबर वीट, तो वीट तो होगा नहीं। ठीक है, सॉरी कहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पर देखिए लॉक्टस तो होगा नहीं, वाटर भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा, वो सॉल्ट जैसा मतलब सफेद सफेद दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। देखिए विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल क्या हो रही थी बेटा, उग रही थी। तो आपको इसका आंसर पता होगा, लेंचो के जो है फील्ड में मतलब खेत में कॉर्न की फसल क्या हो रही थी, उग रही थी, जिसको हम मक्का बोलते हैं बेटा, कॉर्न मिस होता है मक्का। ठीक है, मक्के की फसल लगी हुई थी और वो उग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मतलब कि
पैसे गिनने पर लेंचो को गुस्सा क्यों आया? अब बोलिए उसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि ऑप्शन है आपका, इट वॉज लेस, इट वॉज ओवर, इट वॉज अ चेक डिस्ट्रीब्यूट, इट वॉज ऑलरेडी। तो इसमें से क्या होगा? क्योंकि बेटा पैसे क्या थे? कम थे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पोस्ट मास्टर ने कितने रुपए इकट्ठा किए थे? 70 पीसेस इकट्ठा किए थे, ठीक है, और उसको जरूरत कितनी थी? 100 की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हमारे पास होगा इट वॉज लेस, इट वॉज लेस, क्योंकि पैसे क्या थे? कम थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। देखिए 17 क्या है? वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? यानी कि इसका बेटा मतलब क्या है? लेंचो ने किस दिशा से बारिश आने की उम्मीद की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है बेटा, किस दिशा से संभावना की थी बारिश आने की? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट? तो इसका सही बेटा आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है। आगे की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप टू? यानी कि इन्होंने कहा है लेंचो ने बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की थी? तो बड़ी बूंदों की तुलना किससे की थी? डॉलर से, पेल्स से, गोल्ड कॉइन से, न्यू सिल्वर कॉइन से? किससे की थी भाई? तो बेटा उसने की थी सोने के सिक्कों से। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेंचोस फील्ड वॉज फिल ऑफ? लेंचो की जो खेत था वो किससे भर गया था? बोलिए वो किससे भरा था? ऑप्शन नंबर है राइप्ड राइस, है ना, राइप्ड कॉर्न, राइप्ड वीट एंड राइप्ड टोमेटो। किससे भर गया था? बोलिए कॉर्न ना, किससे भरा था? राइप्ड कॉर्न मतलब पकी हुई फसल से, मक्के की पकी फसल से। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, हु प्रिडिक्टेड अबाउट रेन? बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी? तो ऑप्शन है हिज बॉय, उसके लड़के ने, हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, पोस्टमैन ने या लेंचो ने? किसने की थी? तो बारिश की जो है भविष्यवाणी लेंचो ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर? हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा? तो पत्र को आपको पता होगा कि पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था बेटा, पोस्ट मैन नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले चैप्टर की ओर। देखिए अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर बेटा हमारे पास है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको किसने लिखा था? नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर को लिखा है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू, है ना, मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? इसका जवाब दीजिए बेटा। अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी कि मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति कौन होता है? तो कोई राष्ट्र बेटा किससे मिलकर बनता है? लोगों से मिलकर बनता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? पीपल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ऑफ हेटर्ड। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वह किसका, वह नफरत का क्या है? नफरत का क्या है भाई? फ्रेंड है, ब्रदर है, प्रिजनर है या फिर सपोर्टर है? बोलिए क्या है? तो प्रिजनर है। नफरत का क्या है? कैदी है। उससे लोग नफरत करने लगेंगे। तो प्रिजनर मतलब बेटा होता है यहाँ पर कैदी।
प्रिजनर का मतलब है यहाँ पर कैदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन इन, यानी कि कहने का मतलब है मंडेला किस वर्ष एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब काला। ठीक है, तो अश्वेत राष्ट्रपति किस नेशन के कब बने थे बेटा? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं 1994 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यानी कि मंडेला किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो मंडेला किस में शामिल हुए थे? ऑप्शन आपके पास है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, या नेशनल अफ्रीका पार्टी। तो किस में ज्वाइन हुए थे? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इसका सही ऑप्शन होगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत क्या बने थे बेटा? प्रेसिडेंट। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है इसका, क्या बने थे? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड माटिल्डा बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव में हुए और डैश में हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो कब हुआ था? इसका भी आंसर होगा 1994। 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा द डैश टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, है ना, एम्फी थिएटर formed by the Union building in प्रिटोरिया, यानी कि इन्होंने कहा है कि प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर सैंडस्टोन यानी कि एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित गया था बेटा? वेडिंग में, पार्टी में, सरमनी में या फेस्टिवल में। तो इसका हमारा क्या होगा? समारोह में उनको क्या गया था? आयोजित किया गया था। विक्टोरिया में समारोह आयोजित किया था जिसे हम कहते हैं सरमनी। तो सरमनी को हम कहते हैं समारोह। इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन द पोडियम वॉज द फर्स्ट शॉर्न इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि मंच पर डैश ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ ली। तो किसने सबसे पहले बेटा मंच पर शपथ ली थी? ऑप्शंस है थाबो मेबेकी, नेल्सन मंडेला, मिस्टर डी क्लार्क या जेनानी। तो किसने लिया था बेटा? मिस्टर डी क्लार्क ने। अगर चैप्टर आप पढ़ रखे हैं तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मिस्टर डी क्लार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। When was the इनऑर्गेनाइजेशन डे, यानी कि उद्घाटन का दिन कब था? ठीक है, उद्घाटन का दिन कब था? 10 फरवरी, 10 फरवरी, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 मई। कब था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? 10 मई। इसका सही ऑप्शन होगा 10 मई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएटेड मींस दमन की गहराई, यानी कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस दमन की गहराई क्या बनाती है? क्या बनाती है बेटा? तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या होगा? हाइट ऑफ करेक्टर। इसका सही ऑप्शन होगा हाइट ऑफ करेक्टर, यानी कि चरित्र की ऊंचाई। इसका मतलब होता है चरित्र की ऊंचाई, चरित्र की ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
हु इज द राइटर ऑफ अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। इसके लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ कांग्रेस, यानी कि नेल्सन मंडेला साहस के अर्थ को कैसे परिभाषित करते हैं? बेटा करेज है यहाँ पर, कहाँ गया? करेज है, कांग्रेस नहीं बेटा, करेज है, ठीक है। यानी कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, करेज को किस प्रकार वो डिफाइन करते हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो भाई करेज क्या होगा? अगर हमें डर पर क्या होगा? विजय होगा। डर पर क्या होगा? विजय होगी, यानी कि ट्रिम्फ ओवर फेयर, डर पर विजय, डर पर विजय। अगर डर पर बेटा विजय है तो हमारे अंदर करेज होगा, करेज की यही असली डिफिनेशन है, ठीक है। अगर डर नहीं है तो हमारे अंदर साहस होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर, है ना, एक्सटिंग्विश्ड। क्या है बेटा इसका मतलब? कौन सी लौ छिपाई जा सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती है? तो सिंपल सा है, मनुष्य की बेटा अच्छाई, ठीक है। मनुष्य की जो अच्छाई है वो कभी भी जो है छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई। इसका हिंदी होगा मनुष्य की अच्छाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द स्पेक्ट्रल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज द डिस्प्ले ऑफ, यानी कि इसका कहने का मतलब है दक्षिण अफ्रीका जेट विमानों का शानदार प्रदर्शन था। कैसा था बेटा? देखिए ऑप्शन है मिलिट्री प्रिसीजन, ठीक है, मिलिट्री प्रिसीजन था, यानी कि सही है ये, ठीक है। मिलिट्री प्रिसीजन का मतलब होता है बेटा कि सैन्य सटीकता, और हमारे पास क्या था? मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी, मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी ये भी था, यानी कि लोकतंत्र के प्रति वफादारी। नन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं भाई, ये भी था ये भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बी, बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए whom did मंडेला want to thank but could not, यानी कि मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके? बोलिए किसे देना चाहते थे बेटा? ऑप्शंस है आपके पास, फैमिली को, वाइट रूलर को, अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, मिलिट्री को। तो यहाँ पर किसको देना चाहते थे बेटा? अफ्रीकी देशभक्त जो अब जीवित नहीं थे उनको क्या करना चाहते थे? धन्यवाद देना चाहते थे। ये क्या होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप जो है इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको ये कितने जो है आपकी मदद कर रही है बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा व्हाट इंस्पायरेशन डू वी गेट फ्रॉम लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी कि क्या कह रहा बेटा कि हमें नेल्सन मंडेला के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है भाई? इंस्पायरेशन क्या इंस्पायरिंग करता है? नेल्सन मंडेला जो है क्या इंस्पायर करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कीप द फाइटिंग स्पिरिट ऑन, ग्रीड ऑफ नेम एंड फेम। तो फेम के लिए, नेम के लिए तो उन्होंने कभी नहीं किया था, है ना। प्रोवोक कॉमन पीपल,
बिलीव इन लिव एंड लेट लाइफ पॉलिसी किसके लिए किया था बेटा? बोलिए। लड़ने के जज्बे को बनाए रखने के लिए, ठीक है। यानी कि हमें अपनी लड़ाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, हमेशा हमें लड़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कीप द फाइटिंग स्पिरिट ऑन, इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कर्टेल्ड मीन्स। कर्टेल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? इसका अर्थ क्या है? इसका है कम किया गया, यानी कि रिड्यूस। इसका क्या अर्थ होता है? कर्टेल मतलब होता है कम किया गया, यानी कि रिड्यूस। इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। मीन्स है कम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू है ना मंडेला हु इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है ना? बोलिए कौन स्वतंत्र नहीं है? देखिए पहला है टू इमली यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेसिप्रोकल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन बेटा क्या होंगे यहाँ पर? ये भी और ये भी क्या होगा? सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोथ ए एंड बी दोनों। देखिए बेटा इसका मतलब यहाँ पर जो है, इसकी मैं हिंदी आपको बता दे रहा हूँ कि टू इम्प्लाई यूनिटी का मतलब होता है बेटा एकता दर्शाने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर होता है बेटा कि जो है नस्ली भेदभाव के अंत को चिन्हित करने के लिए। तो उन्होंने जो है यहाँ पर बेटा, कहाँ गए भाई? चलिए बेटा थोड़ा सा जो है ऑप्शन ये हम लोग का छूट गया है। इसका हम लोगों ने आंसर किया था ना बेटा 18 का। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, कौन फ्री नहीं हो सकता है? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? तो यहाँ पर बेटा कौन फ्री नहीं हो सकता है? ऑप्रेसियर एंड ऑप्रियस्ड, यानी कि बोथ, ये दोनों। यानी कि ऑप्शन जो है हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्रेसियर मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है दमनकारी। क्या होता है? दमनकारी। और ये क्या होता है? ऑप्रेस्ड मतलब होता है दमित। ये दोनों बेटा क्या नहीं हो सकते? फ्री नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वाई वर देयर टू नेशनल सॉन्ग्स? वाई वर देयर टू नेशनल सॉन्ग्स मीन्स इसका क्या है कि दो राष्ट्रगीत क्यों, है ना, राष्ट्रगीत क्यों थे? बोलिए भाई इसका सही ऑप्शन क्या है? दो राष्ट्रगीत क्यों थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा बेटा टू इम्प्ली यूनिटी, टू मेक द एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एकता दर्शाने के लिए था और नस्ली भेदभाव के अंत को चिन्हित करने के लिए था। इसीलिए वहां पर दो बेटा नेशनल सॉन्ग थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ हमारा है वो क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सी, ए एंड बी दोनों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्थाइड मीन्स। अपार्थाइड मीन्स क्या होता है? यानी कि रंग भेद का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है रंग भेद बेटा, इसका होता है रंग भेद, इसकी हिंदी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द पॉलिटिक्स सिस्टम, यानी कि राजनीति व्यवस्था में नस्ल भेदभाव का मतलब यहाँ पर रंग भेद होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए करते हैं हम अगले चैप्टर के एमसीक्यूज। अगला चैप्टर देखिए क्या है हमारे पास। अगला चैप्टर है बेटा, इसके दो पार्ट नहीं, हाँ देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरी अबाउट दिस फ्लाइंग, यानी कि यहाँ पर दो स्टोरी हमारे पास है। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली स्टोरी इसके अंदर है हिज फर्स्ट
फ्लाइट। इसके हैं लियम ऑफलेंट्री, ठीक है, इसके रचयिता हमारे पास ये हैं, ठीक है, इसको लिखा है लियम ऑफ लेहर्टी, ठीक है, लियम ऑफ लेहर्टी जो है इसके क्या है, किसके रचयिता हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का कौन है बेटा ऑथर, तो हमको सिंपल सा पता है, हमारा भाई ऊपर ही दे रखा है लियम ऑफ लेहट्री। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, यानी कि सीगल जो था कि माँ उसके लिए क्या भोजन लाई, तो सीगल की माँ ने बेटा उसे मछली दी थी, फिश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग, ये स्टोरी किसके बारे में है, किस युवा के बारे में है, तो सीगल के बारे में ये स्टोरी है बेटा, है ना, सीगल के बारे में ये स्टोरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द यंग सीगल वॉज है ना अफ्रेड, यानी कि युवा सीगल किससे डरता था भाई, युवा सीगल जो है वो किससे डरता था, हिज सिबलिंग वुड टॉन्ट हिम, है ना, या ही वॉज अफ्रेड टू पिक अप अ पीस ऑफ द फिश टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, या ऑल ऑफ अबव। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका ऑप्शन दीजिए। वह अपनी पहली उड़ान भरने से क्या होता था, डरता था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बेटा सी वो क्या होगा, सही होगा, टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह अपनी पहली उड़ान भरने से डर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है 5, द साइज ऑफ है ना है ना मेडेंटेड हिम, ठीक है, क्या है बेटा इसका मतलब कि दृश्य ने उसे पागल कर दिया, किस दृश्य ने उसे है ना पागल कर दिया, तो किस दृश्य ने पागल किया था, हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, हिज सिबलिंग एंजॉयिंग विदाउट हिम, या फूड ऑल ऑफ अबव। तो किस दृश्य ने पागल कर दिया था, उसको भोजन ने पागल कर दिया था, ठीक है, भोजन को देखकर वो पगला गया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही ऑप्शन होगा। वाई वॉज यंग सिगुल अफेयर है ना अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि युवा सिगल उड़ने से क्यों डरता था, तो इसका क्या होगा, बहुत फनी है बेटा, ही डिड नॉट वांट टू फ्लाई, है ना, स्कॉल्डेड बाय हिज पेरेंट्स, या ही वाज अफेयर्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, यानी कि वो इसीलिए डरता था कि उसके जो है पंख हैं वो का जो है सपोर्ट उसका नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका सही ऑप्शन होगा। हाउ यंग सिगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि युवा सिगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी थी, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, उसका अगर ट्रांसलेट आपने पढ़ रखा है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा बेटा, बोलिए। टू पॉन्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन पर झपटने के लिए, तो यानी कि उन्होंने क्या किया था, पहली उड़ान जो है भोजन पर झपटने के लिए ही किया था, यानी कि टू पॉन्च ऑफ फूड इसका सही ऑप्शन होगा। व्हाई डिड यंग सिगुल्स मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, यानी कि युवा सिगल की माँ उसे मछली देते समय बीच में ही क्यों रुक गई थी, क्योंकि बेटा क्या था, उसे भूख के कारण उड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, यानी कि वो भूख के कारण उड़ेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बीच में जो है फिश देते समय वो रुक गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन नंबर सही होगा। टू पुश हिम टू फ्लाई आउट हंगर, यानी कि उसे भूख के कारण है ना उड़ान यानी कि उड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, तो उन्होंने उसको बीच में फिश जो है जो देने जा रहे थे वहां रुक गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आएंगे सारे क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि है ना फ्रेडरिक, है ना, इसके जो ऑथर हैं वो हैं
है ना, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक, नाम आपको बेटा याद करने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड, यानी कि नरेटर ने क्या निर्णय लिया। तो नरेटर ने निर्णय लिया था उड़ने का, टू फ्लाई, उसने क्या निर्णय लिया था, उड़ने का। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग, है ना, कंट्री साइड, मतलब सोता हुआ ग्रामीण का इलाका से क्या अर्थ है। तो सिंपल से अगर कोई सो रहा है तो वो शांत होगा और एकदम खामोश होगा, यानी कि काम और क्विट। तो काम और क्वाइट, ठीक है, काम और क्वाइट। ऑप्शन नंबर देखिए बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज डेड एंड कुड नॉट आंसर, यानी कि डेड यहां पर बेटा क्या खराब हो गया था जो आंसर नहीं दे रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा है बेटा, रेडियो खराब हो गया था जो आंसर नहीं, यहाँ पर डेड मीन्स मरना नहीं, खराब होना है। ठीक है, तो रेडियो खराब हो गया था जो आंसर नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिम, है ना, हिज वे, यानी कि रास्ते में उसने किस कंट्रोल स्टेशन से संपर्क किया था। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसको आपको पता होना चाहिए, पेरिस से संपर्क उसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर्स ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन्स, ब्लैक एरोप्लेन्स के ऑथर कौन है ना, कौन है भाई, द ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन है। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का क्या नाम था बेटा, हवाई जहाज जो था उसका क्या नाम था। उसका नाम था डकोटा, डकोटा, उसका नाम था डकोटा, एरोप्लेन का नाम क्या था, डकोटा। याद रखिएगा बेटा इस जो है नाम को, क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है और यहाँ से काफी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, वेयर वॉज द राइटर गोइंग, यानी कि लेखक कहाँ जा रहा था भाई, पेरिस जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, जापान जा रहा था, या साउथ अफ्रीका जा रहा था। तो लेखक जो है वो इंग्लैंड जा रहा था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। वाई वॉज द राइटर हैप्पी, यानी कि लेखक खुश क्यों था, क्यों खुश था भाई। टू मीट हिज फ्रेंड, टू मीट हिज फैमिली, टू मीट हिज बॉस, टू मीट हिज बिजनेस पार्टनर, क्योंकि वह अपने परिवार से मिलने के लिए वो इसी वजह से वो खुश था, यानी कि टू मीट हिज फैमिली, वो अपने परिवार से मिलने के खुश इसलिए था क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलना था। ठीक है, इसी वजह से वो खुश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है, व्हेन द पायलट शॉ डार्क क्लाउड हाउ फॉर हैड टू कम फॉर पेरिस फ्रॉम पेरिस, यानी कि जब पायलट ने काले बादल देखे तब वह पेरिस से कितनी दूरी पर आ चुके थे। बिल्कुल सिंपल है, 150 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी कि पायलट ने क्या जोखिम उठाया। रिस्क मतलब बेटा जोखिम, क्या जोखिम उठाया था। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, या मिसिंग द ब्रेकफास्ट हिज डिजायर्ड, he took no risk flying through a storm and black cloud, तूफान और काले बादलों के बीच उड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही ऑप्शन होगा। वो काले बादलों के बीच में उड़ना चाहता था। ठीक है, इसीलिए उसने इसका डिसीजन लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे जो कि रहने वाला है, इससे बेटा 2024-25 में क्वेश्चन आ चुके हैं और ये बढ़िया क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इंजॉय करके ही पढ़ा होगा। ठीक है, क्या है चौथा चैप्टर, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एने फ्रैंक, है ना, एने फ्रैंक, यानी कि चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डेयरी ऑफ फ्रैंक, एने फ्रैंक। इसके जो है
ऑथर भी हैं एने फ्रैंक। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, व्हाई डस एने वांट टू कीप अ डायरी। या आपसे पूछ सकता है एने फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, यानी कि एन डायरी क्यों रखना चाहती थी। एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था, इसलिए वह अपने साथ डायरी रखना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर होगा। सेकंड है, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, यानी कि 1941 की गर्मियों में दादी माँ को क्या हुआ था। तो भाई वो बीमार पड़ गई थी, है ना, फेल इल, यानी कि वो क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द पोयम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड श्वान, यानी कि मदर डक था बेटा, श्वान क्या था, फादर। तो किसके बारे में, आ फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कविता में एक बतख माँ और एक हंस, यानी कि डैश हंस के बारे में है, तो पिता हंस के बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑन विच सी हैड टू राइट, यानी कि कविता जो है उसे किस विषय पर लिखना था, उसे किस विषय पर लिखना था। नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नन ऑफ दिस। तो उसे किस विषय पर लिखना था, तो बात करने की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग के ऊपर उसे लिखना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या था, या एन फ्रैंक का फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था। तो इसका नाम था एनिलिस मैरी फ्रैंक, एनिलिस मैरी फ्रैंक, इसका ये पूरा नाम है। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाट डस एन मीन्स टू से विद दिस। मतलब इसका कहने का है कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि वह जो है बिना किसी निर्णय के कारण, है ना, निर्णय के कागज पर कुछ भी लिख सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बेटा जो है वो कौन सा होगा, डी वाला। शी कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर विदाउट बीइंग जज्ड बाय इट, वह बिना किसी निर्णय के उस कागज पर क्या कर सकती है, लिख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोमोटेड एन टू राइट अ डेयरी, है ना, उसकी डायरी को किसने प्रमोट किया था, यानी कि एन को डायरी लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था भाई, बोलिए किसने प्रेरित किया था। इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, सोच के आराम से जवाब दीजिए, किसने इसको किया था बेटा। तो उसको प्रेरित किया था क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, इस वजह से उसको डायरी लिखने के लिए जो है, जो डायरी लिखी जाती है तो डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा, सी, लैक ऑफ ट्रू फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चे दोस्त नहीं थे, इसी वजह से वो प्रेरित हुए डायरी लिखने के लिए। हमें भी अपनी बेटा लाइफ में डायरी लिखना चाहिए और अपने छोटे मोटे मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि लिखने से आपके ब्रेन में वो चीज़ रहती है और इमोशनल वो होता है, इमोशन आपका होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट नेम डिड एने या एन गिव टू हर डायरी, यानी कि एन ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था। तो उसका नाम बहुत प्यारा नाम था, उसका नाम था किटी, उसका नाम क्या था, किटी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन विच डेट डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग क्लास इन हर डायरी। मतलब है एन ने मिस्टर कीजिंग की कक्षा की घटना को किस तारीख को दर्ज किया था। इसको याद करिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, 20 जून 1942,
ठीक है, हाँ 20 जून 1942 को जो है उसने क्या किया था, घटना की तारीख को दर्ज किया था 42, ठीक है 20 जून 1942, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एने एक्सप्लेन हर फादर, यानी कि एन अपने पिता का वर्णन कैसे करती है, वो कहती है कि मोस्ट, है ना, एडोरेबल फादर, यानी कि सबसे प्यारे पिता, इसका सही ऑप्शन होगा मोस्ट एडोरेबल फादर, यानी कि सबसे प्रिय पिता, सबसे प्यारे पिता, ऐसा वो अपनी डायरी में अपने पिता को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू एन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू मेक इट नेक्स्ट फॉर्म, यानी कि एन के अनुसार कितने छात्र अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे। बहुत बढ़िया है आंसर, इसका आंसर होगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिस्टर किसिंग टॉट द सब्जेक्ट, मिस्टर किसिंग क्या पढ़ाते थे, मिस्टर किसिंग को बहुत अच्छी तरीके से आते थे मैथमेटिक्स, वो क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द क्लास दैट मेड एवरीवन लाफ, यानी कि कक्षा में ऐसा क्या हुआ जिससे सब हंस पड़े थे, इसलिए हंसे थे क्योंकि शिक्षक जो थे ने एन को क्या कहा था, बतख कहा था, ठीक है। तो क्या कहा था भाई, शिक्षक ने एन को बतख कहा था, जिससे जो है सारे बच्चे हंस रहे थे, है ना, उसको क्या कह के बुलाया था, टीचर्स कॉल्स एन डक, इसीलिए सारे बच्चे हंस रहे थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन, यानी कि डायरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो डच भाषा थी बेटा, डच भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है शैने एनेस फ्रेंड टोल्ड हर टू राइट द एसे, यानी कि एन की सहेली शाने ने उसे निबंध को कैसे लिखने को कहा, उसने कहा था, कैसे लिखने को कहा था, इनवर्स, इनवर्स का मतलब बेटा होता है यहाँ पर, इनवर्स का जो मीन्स है यहाँ पर होता है इनवर्स मतलब पद कविता के रूप में, या पद या फिर कविता के रूप में उसने ऐसे को लिखने को कहा था उसकी सहेली ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एनएस का फ्रेंड कौन था, शैने थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ इजी एज अ पार्ट ऑफ एनएस पनिशमेंट, यानी कि सजा के तौर पर मिले निबंध का विषय क्या था, है ना, तो बहुत प्यारा इसका विषय था अ चैटर्ड बॉक्स, अ चैटर्ड बॉक्स मतलब होता है एक बातूनी जो बहुत बात करता है, उसे हम चैटर्स बॉक्स नाम से कहकर पुकार सकते हैं, ठीक है। आपके भी स्कूल में कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा बातें करते, बहुत बातें करते हैं, ठीक है, तो आप उसे एक नया नाम दे दीजिए चैटर्स बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर, यानी कि क्या एन का अपनी दादी के प्रति प्रेम दर्शाता है, कैसा प्रेम दर्शाता है, देखिए इसका सही आंसर होगा बेटा सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो तो उसके बारे में सोचती तो है ही है, सी मिस्ड हर ऑफ लॉट, और अपनी दादी के बारे में वो क्या है, उसको मिस भी बहुत करती है। सी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, नहीं ये रॉन्ग है, यानी कि दो ऑप्शन हमारे ए एंड बी सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पर क्या होगा, ए एंड बी, डी ऑप्शन नंबर यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है हाउ माइट एंस परसेप्शंस ऑफ मिस्टर किशिंग चेंज इफ शी वुड मीट हिम अगेन हर लीविंग, मतलब कहने का है कि स्कूल छोड़ने के बाद मिस्टर किशिंग के प्रति एन का नजरिया कैसा हो गया, सम्मानजनक हो गया था, रिस्पेक्टफुली हो गया था, है ना, रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है,
ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड वाज एनेस फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। यानी कि एन के पिता की उम्र क्या थी जब उन्होंने उसकी माँ से शादी की थी। तो भाई इसके पिता जो थे वो 36 ईयर के थे जब इसकी माँ से उन्होंने शादी की थी। आज बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के चैप्टर हैं यानी कि चैप्टर 5 to 9 उसके सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th में हैं, ताकि उनको भी मदद मिल सके और वो भी अच्छे नंबर ला सके। और हमारे इस बेटा चैनल पर अगर विजिट करें फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।